दोस्तों, जिन लोगों ने लेज़र करवानी होती है, यानी जिन लोगों ने अपने चश्मे का नंबर लेज़र के थ्रू उतरवाना होता है, वो बहुत पूछते हैं एक सवाल बार बार कि क्या हमारा नंबर दोबारा कभी नहीं आएगा, क्या ये ऐनक हमेशा के लिए उतर जाएगी। इसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली नंबर दोबारा आ सकता है। अब नंबर दोबारा क्यों आ सकता है, इसके दो कारण होते हैं। देखो, आपकी चश्मे का नंबर था, हमने वो लेज़र से नंबर उतार दिया, उस वक्त जितना नंबर था वो नंबर उतर गया। लेकिन अगर कल को नंबर चेंज हो जाएगा, सपोज किसी का 3 नंबर है, हमने लेज़र से 3 नंबर उतार दिया, लेकिन कल को उसकी आंख का नंबर 3.5 हो गया, आधा नंबर फिर आ गया और आधे नंबर का चश्मा फिर लग गया। सबसे कॉमन कारण ये है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्टेबल नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमारी लेज़र कर दीजिए, हम बार बार समझाने के बावजूद हम कहते हैं कि नंबर बदल सकता है, कम से कम 1 साल आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए तभी लेज़र करवाइए। वो ये बात नहीं मानते। वो कहते हैं हम बाहर से 4 साल के बाद आएंगे, हमें दिक्कत आएगी ड्राइव करते हुए, किसी लड़की की शादी होनी है और उसका नंबर अभी स्टेबल नहीं हुआ। अगर ये लोग लेज़र करवाएंगे तो उनका नंबर वापस आ सकता है। सबसे कॉमन कारण ये है कि आपका नंबर लेज़र करवाने से पहले स्टेबल नहीं था, वो चेंज हो रहा था और उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिवली आपका नंबर आ गया। चाहे इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, 99% चांसेस नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन 1% लोगों में फिर भी ये चीज़ हो सकती है। दूसरा कारण होता है, जब आपका नंबर निकाला गया लैसिक लेज़र करने के लिए तो आपका नंबर सही ढंग से नहीं निकाला गया, यानी कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव प्रिस्क्रिप्शन थी वो गलत थी। इन लोगों में इमीडिएटली लैसिक के बाद पेशेंट बोलेगा मुझे साफ दिखाई नहीं देता, मेरा आधा नंबर कम या ज़्यादा है, मुझे दिक्कत है। उसकी वजह से भी पोस्ट ऑपरेटिवली लैसिक में नंबर आ सकता है। सबसे कॉमन कारण है ड्राइनेस। जब भी फ्लैप बनता है लैसिक में, लैसिक के बाद ड्राइनेस होनी ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जब भी ड्राइनेस ज़्यादा होगी, आपकी टीयर फिल्म स्टेबल नहीं होगी। टीयर फिल्म स्टेबल नहीं होगी तो आपकी रिफ्लेक्शन स्टेबल नहीं होगी। आपको नंबर कभी बढ़ेगा, कभी कम होएगा, कभी साफ दिखेगा, कभी धुंधला दिखेगा। ड्राइनेस की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है पोस्ट ऑपरेटिवली। आपको लगता है कि आप साफ नहीं देख पा रहे, और जब भी हम नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, आधा नंबर कभी आता है कभी नहीं आता। ये टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से होता है। और 2-3 महीने में ट्रीटमेंट के साथ जब ड्राइनेस ठीक हो जाती है तो ये ठीक हो जाता है। तीसरा बहुत कम कारण होता है फ्लैप रिलेटेड। आपने आंख मसल दी, आपने जोर से रब कर दी, आपको कोई चोट लग गई, आपका फ्लैप हिल गया, उसके अंदर स्ट्राई पड़ गया। स्ट्राई की वजह से धुंधलापन भी आ सकता है, थोड़ा बहुत नंबर भी आ सकता है। ये तो फ्लैप दोबारा उठा के उसको दोबारा सेट करना पड़ता है, तो ये फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। तीसरा, जो बहुत लेट आपकी लेज़र आज हुई, आपको 3 साल बाद कोई नंबर आ गया, उसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला है, आपका नंबर बहुत ज़्यादा था, आपने लेज़र करवाई, आपकी पुतली पतली हो गई और एक्टेजिया हो गया। एक्टेजिया मीन्स आपकी पुतली पतली होकर थोड़ी बल्ज कर गई, उसकी वजह से नंबर आ सकता है। अगर एक्टेजिया की वजह है तो उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है प्रॉपर, वो करना पड़ता है। अगर आपका नंबर स्टेबल है और 1 साल अगर आपकी चश्मे का नंबर की प्रिस्क्रिप्शन सेम रह रही है तो चांसेस नंबर बदलने के 1 या 2% ही है। अब कौन से लोग 1 या 2% में आएंगे, ये सर्जरी करते वक्त कोई नहीं बता सकता। सो एक ये भी कारण होता है कि सडनली आपका नंबर बदल गया, मतलब आपका नंबर साइज आंख का बड़ा होने की वजह से नंबर आ गया। अब ये तो कारण है कि आपका नंबर क्यों आ सकता है। दूसरा, अगर आपकी एज 40 ईयर्स के आसपास होगी, 40 ईयर्स के आसपास मतलब आपने लेज़र करवाई 30-32 साल की उम्र में, 6-7 साल बाद आपको पास के लिए ग्लासेस लगनी शुरू होगी। लेज़र जब आपकी हुई थी वो दूर के नंबर के लिए हुई थी, पास के लिए नहीं। आपका जो नंबर अब आया है, जो हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, पास देखने के लिए चश्मा लगता है, वो 40 साल की उम्र के बाद 90% लोगों को लगता ही है। अगर आपकी लेसिक भी हुई है तो पास का नंबर लगने के चांसेस हैं ही। वो तो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसका नंबर 0 होगा उसे +1 के ग्लासेस 40 साल की उम्र के आसपास लगेंगे। ये नॉर्मल है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है।
अब जिन लोगों का नंबर 6 महीने, साल, 2 साल में चेंज हो गया या इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद लगता है कि नंबर है, तो उनका क्या इलाज? अच्छी बात यह है कि इन लोगों की दोबारा लेसिक कर सकते हैं। दोबारा लेसिक मीन्स दोबारा इन्हांसमेंट कर सकते हैं। हम दोबारा फ्लैप उठा के लेज़र करके जो नंबर आया है उसे उतार सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद 3 महीने से पहले ये काम नहीं किया जा सकता। लेसिक कराने के बाद 3 महीने हमें इसको स्टेबल होने का वेट करना ही है। जब भी लेज़र करते हैं कुछ कॉर्निया का हिस्सा, पुतली का हिस्सा इवेपोरेट हो जाता है और वो पतली हो जाती है। एक पर्टिकुलर थिकनेस के कम हम उसको पतला नहीं कर सकते। तो अगर आपके लिए टिश्यू बचा हुआ है, थिकनेस प्रॉपर है, तो उसको रीहार्मन से उतारा जा सकता है। लेसिक एक ऐसा प्रोसीजर है जिसने कितने लोगों की दुनिया बदल दी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में 100% कुछ नहीं होता। इट कैन बी 99%, इट कैन बी 99.9%, स्टिल 0.1% रिमेन्स। सो जिन लोगों का बाई चांस नंबर आ गया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कृपया दोबारा चेक कराइए और आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये बात याद रखिए कि सही समय पर ही लेसिक लेज़र करवाएं। उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका नंबर कम से कम 1 साल के लिए स्टेबल होना चाहिए। अगर आपने लेज़र करवाई है तो जो आपको बताया गया है, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, रबिंग नहीं करनी, छींटे नहीं मारने, टाइम पे दवाई डालनी है, वो करिए। ये सब करने से आपके नंबर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो उसका इलाज है। हम कभी भी रीहार्मोन्स करवा सकते हैं। निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का इलाज संभव है।